तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 6 दैट इज़ लाइव प्रोसेसेस पार्ट 11। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो हमने बेसिकली पढ़ा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड का। जो जाइलम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो होते हैं हमारे वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, जबकि इन द केस ऑफ फ्लोएम इट इज़ सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो पिछले जो लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था कि जाइलम कैसे पानी को ऊपर पहुंचाता है। तो बच्चों, यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रूट प्रेशर। क्या बच्चों, रूट प्रेशर में क्या होता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो वाटर है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाता है रूट की तरफ, और रूट प्रेशर इतना सफिशेंट होता है कि पौधे तक पानी पहुंचा दे। बेसिकली ये स्मॉल हाइट वाले पौधों में रूट प्रेशर देखने को मिलता है, या फिर ये नाइट के समय ही देखने को मिलता है। लेकिन जो पौधे ट्रीज़ जिनकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, उनमें बेसिकली जो सिस्टम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का वो होता है ट्रांसपीरेशन। तो बच्चों, ये ट्रांसपीरेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि पौधे क्या करते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, स्टोमेटा के ज़रिए पानी इवेपोरेट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जब पौधे में पानी की कमी होती है तो एक तरह की स्पेशल सक्शन पुल वो जनरेट करता है। जैसे आप कभी प्यासे होते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो आप स्ट्रो के ज़रिए सक करते हो, ऐसे ही पौधा नीचे से जो पानी है, जो लीफ की अटैचमेंट किससे है, स्टेम से। तो स्टेम जब यहाँ पर जब वाटर वेपर बनते हैं और यहाँ पर एक तरह से टेंशन क्रिएट हो जाती है, वो टेंशन क्या करती है, वो टेंशन नीचे से पानी को सक करने में हेल्प करते हैं, और वह एक फोर्स जनरेट करती है जिसे सक्शन पुल के नाम से जाना जाता है। और इस सक्शन पुल के अंदर दो फोर्सेस काम करती हैं, कोहेशन फोर्स प्लस एडहेशन फोर्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कोहेशन फोर्स क्या होती है। जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है वो कोहेशन है, और एक वाटर मॉलिक्यूल की विद अदर सब्सटेंस, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इस जो एपिडर्मल वॉल है, तो यहाँ पर जो जाइलम की वेसल की वॉल है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी की मॉलिक्यूल की और वेसल के वॉल की वेसल की बीच के जो फोर्स होती है उसे हम एडहेशन फोर्स कहते हैं, जिसका मतलब है चिपकना। तो देखो, साथ के साथ कोहेशन फोर्स काम कर रही है, साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल किससे अटैच है, वेसल से, तो उसको क्या कर रहा है, फ्लो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और सक्शन पुल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ। तो ये तो बात थी जाइलम की, कि जाइलम में दो तरीके से पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो होता है रूट प्रेशर, एक होता है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में हमने सक्शन पुल के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो बच्चों, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ट्रांसपोर्ट होता है जो फूड का, आपको सभी को पता है। पौधे हैं जो अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन बच्चों, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है सक्रोज की फॉर्म में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है सक्रोज की फॉर्म में। तो बच्चों, let's we start with our topic, transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and mineral in plants. जैसा कि हमने बहुत बार पिछली जो लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed. तो बच्चों, हम पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, और वहाँ से पढ़ चुके हैं कि कैसे पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। तो इम्पोर्टेंट बात यहीं से आ जाती है बच्चों कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, उसमें जो भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है वह भोजन फ्लोएम के द्वारा प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो समझ में आया आपको कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना
वो किस फॉर्म में, सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसलोकेशन। तो बच्चों, बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो ये भी आपको देखने वाली बात है कि इम्पोर्टेंट बात है कि पौधा सिर्फ फूड को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, जो प्लांट्स के अंदर फूड के साथ अमाइनो एसिड प्लस अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। कहने की बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में फूड के साथ और क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप एग्जांपल देंगे अमाइनो एसिड, हार्मोन्स। These substances are specially delivered to the storage organ of root, fruits and seeds to growing organs। बेसिकली ये substances किसके पास जा रहे हैं? ये जा रहे हैं जो ऑर्गन स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे रूट हो गई, फ्रूट हो गए, सीड्स हो गए, या फिर ग्रोइंग ऑर्गन्स, जहाँ पर फटाफट से क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो रहा है और उसको किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। तो बच्चों, आपको ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए कि फ्लोएम में पर्टिकुलरली कौन सा टिश्यू फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, सिव ट्यूब करता है, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है? कंपेनियन सेल। जैसे कि आपने पढ़ा है फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अगर सिव ट्यूब का डायग्राम बनाया जाए, ये है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर बीच में आपको पिट्स दिखाई देती हैं, जिसको हम मतलब छेद दिखाई देते हैं, और वो छेद एक तरह से प्लेट्स, यहाँ पर प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लेट्स क्या करती हैं? इन प्लेट्स से क्या होता है कि कंप्लीट जो फूड है एक सेल से दूसरे सेल नहीं जाता, बल्कि स्मॉल अमाउंट में आराम से स्लोली मूव करता है। तो ये जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं सिव प्लेट। जो ये प्लेट होती है या जिससे भोजन हमारा होकर गुजरता है, ये हमारी होती है सिव प्लेट, और ये इसके साथ ही अटैच होता है कंपेनियन सेल। तो आपको बता दूं कि ये हमारी क्या है? सिव ट्यूब सेल। तो इस सिव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जबकि सिव ट्यूब सेल में ओनली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, जितना भी सिव ट्यूब का फंक्शन है वो कौन डायरेक्ट करता है? वो करता है कंपेनियन सेल। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कंपेनियन सेल, क्योंकि कंपेनियन का मतलब होता है जो आपकी सहायता करे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कंपेनियन सेल सिव ट्यूब के साथ हेल्प करता है फूड के ट्रांसलोकेशन में। और आपको पता है जैसे कि हम भोजन कहाँ बनता है? लीफ में। तो भोजन कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो मूवमेंट क्या होती है? दोनों तरफ। जबकि जाइलम के केस में पानी की मूवमेंट सिर्फ कहाँ होती है? अपवर्ड। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए और जो आप पिछली क्लास में पढ़कर भी आए हैं। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing एनर्जी। तो बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है खाना बनाने की तरह ही फूड का ट्रांसपोर्ट करना, और इसमें भी क्या कंज्यूम होती है? इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल लाइक सक्रोज इज, देखो यहाँ पर आ गया ना सक्रोज, कि सक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? सेल प्लांट को एटीपी से। तो द इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पानी का प्रेशर। अब मान लो ये सेल है और ये सेल है, इसके पास पानी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये मीडियम है बाहर की तरफ, ये मीडियम है और ये सेल है, इसके बाहर पानी ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर कम है। तो सेल के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। वो क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से पानी लेकर आएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. तो बच्चों, जहाँ पर भोजन की कमी होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि एक प्रेशर जनरेट होगा, और वो प्रेशर क्या करेगा? हाई प्रेशर से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? लो प्रेशर की तरफ, मतलब ऊपर और नीचे।
This allows the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. तो देखो स्प्रिंग के सीज़न में क्या होता है, शुगर बेसिकली स्टोर्ड होती है रूट और स्टेम में। तो और स्प्रिंग में क्या होता है, आपको पता है स्प्रिंग के सीज़न में नई नई कोपलें आती हैं जो प्लांट्स और ट्रीज़ में। तो वहाँ नई बड होगी तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, फूड की ज़रूरत ज़्यादा होगी। और वो फूड कहाँ पर स्टोर है, स्टेम के अंदर और रूट के अंदर। वो फूड कहाँ जाएगा, वो जाएगा ग्रोइंग बड की तरफ। एंड इस तरह से पौधे के अंदर ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया संभव हो पाती है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो सबसेक्शन क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप एक बार फिर से रीड करना। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हायर क्लासेस तक आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।